मैं भी इधर हूँ। वो कैसे कैसे बेनिफिट्स लेंगे, अपने लिए नहीं, अपनी आवाम के मफादात के लिए। यूरोप कंट्रीज़ 20 कंट्री आ रहे हैं, उसमें यूरोप भी हैं, तुर्की इन्वेस्टर लेके आ रहे हैं। उनके यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप मतलब बढ़ेंगे, ठीक है, तो उनका मतलब उन पे भरोसा आएगा, तो उसके बाद वो इन्वेस्ट करेंगे वहाँ पे इंडियन में, जैसे इंडियन में एम्प्लॉय। 76 साल में आज तक फॉरेन कंट्री से हमारे कोई भी यूरोप कंट्री से पाकिस्तान में कोई नहीं आया। कोई क्या कौन लीडर हमारे पास? अगर वो मतलब वही 3 पार्टियाँ, ख़ानदानी निज़ाम चलता आ रहा है 70 साल से, तो अगर मार्शल लॉ लग जाएगा तो भाई वो कामयाब होगी। अच्छा, हाँ, कुछ लोग प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। नहीं, प्रोपेगेंडा हमने चांद पे भी बड़ा प्रोपेगेंडा किया था जब वो पहली दफ़ा गए थे। आज उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, हम यहाँ ये देखे बस्ता उठा के चले गए, ये देखे। जंजला आया तो सबसे पहले इंडिया ने वहाँ पे अपना काम शुरू किया। पाकिस्तान कहाँ पे एंड पे गया है, देखिए सबसे पहले उन्होंने हेल्प ही उनके किया है। अब आर्मी के पास जितनी भी कंपनीज है, कोई टैक्स नहीं है उनके ऊपर, उनकी बिजली फ्री मिल रही है। इनके अफसरान को देख लिया, राइशें देख लें उनके पास। टेस्ला जो बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक कार की कंपनी है, उनके जो CFOs हैं वो इंडिया करेंगे जितनी हमें ज़रूरत है, हम ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं करेंगे। दुनिया बनाने में लगी हुई है, कुछ भी नहीं है हमारे साथ यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। तो डिफेंस मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा। भाई डिफेंस पे क्या, वो गायब होते नहीं हैं, गायब किया जाता है। गायब इसलिए किया जाता है 70 to 80% होल्ड इंडिया के पास है। अब जैसा कि आपने बताया, वो मीटिंग भी होस्ट करें दिल्ली के अंदर, हर सेक्टर में इंडस्ट्रियल वो वे में भी बहुत ज़्यादा हमसे ऊपर। इस टाइम एक टॉपिक जिस टॉपिक वीडियो रिकॉर्ड करने जाए वो ये, पहले तो मुझे ये बताए पाकिस्तान के इस टाइम मौजूदा हालात को आप किस तरह देख रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस वक्त बहुत मुश्किल में, इस वक्त गरीब मुश्किल में, इस वक्त सनतकार मुश्किल में, इस वक्त ताजर मुश्किल में, इस वक्त मज़दूर, इस वक्त सरकारी मुलाजमीन, प्राइवेट मुलाजमीन सारे मुश्किल में। हमारे हुक्मरान भी मुश्किल। आपके पास है क्या कि वो बुलाएं? वो तो चाइना के पास, वो तो चांद के पास पहुंच गए हैं। बिल्कुल ऐसे है। चांद पे उन्होंने जगह भी ले लिया, हम उधर डिफेंस बना लेंगे अपना कल में। नहीं, वो नहीं मुश्किल में। नहीं, मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ, क्योंकि हमारे हुक्मरान इसलिए मुश्किल में नहीं है क्योंकि वो बाहर हैं और उनसे कोई सवाल करता है कि पाकिस्तान के बारे में सवाल है तो वो कहते हैं भाई इस वक्त हम पाकिस्तान में नहीं है, तो वो मौजों में है ना। मौजों, वो कह रहे हैं पाकिस्तान की बात ना करो, हम लंदन में हैं, हम लंदन में अपने एंजॉयमेंट करने आए हैं, आप हमें तंग ना करें हमारे एंजॉयमेंट। हमें तंग ना करें क्योंकि हमने जितनी महंगाई करनी थी वो कर दी है। 16 माह हमने अयाशी की है, मौजें की हैं, अब हम लंदन में हैं। अपनी गर्लफ्रेंड को हाँ, प्लेटें भी सही हो गई हैं, कमर में दर्द भी ठीक हो गया है, और पता नहीं इसके अलावा और कुछ ऐसे मामले जो हमें पता ही नहीं है। अच्छा सर, मैं बात करने जा रहा हूँ इंडिया के अंदर जो कि G20 की मीटिंग्स काफ़ी कर रहे हैं, और उन्होंने पहले भी जो होस्ट है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, वो तो उन्होंने काफ़ी जो है ना श्रीनगर पे भी की उन्होंने मतलब मीटिंग्स की। अब वो करने जा रहे हैं दिल्ली के अंदर मीटिंग्स करने जा रहे हैं, इसमें वर्ल्ड के जितने भी प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने ऋषि सुनाक हो गया, जो बाइडन हो गया, वर्ल्ड के मिनिस्टर जो है ना वहाँ पे आने लगे हैं। सर किस तरह आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी G20 की मीटिंग होने जा रही है? पूरा यूरोप उधर आ रहा है। हाँ जी, पूरा यूरोप आ रहा है, पूरा खलेजी ममालिक उधर आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अफ्रीकन आ रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पूरी दुनिया दिल्ली में है। पूरी दुनिया दिल्ली में, पूरी दुनिया दिल्ली के अंदर। और वो जैसे रिप्रेजेंट करेंगे दुनिया को इंडिया वाले, आपकी सोच है, आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ, वो कैसे कैसे बेनिफिट्स लेंगे, अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपनी आवाम के मफादात के लिए, कौमी मफादात के लिए वो लेंगे, फ़ायदे लेंगे, और वो उनको यूटिलाइज़ करेंगे फॉर द सेक ऑफ द इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर कंट्री। और कोई हमारे पास आता है तो हम अपने मफादात के लिए ले लेते हैं, किक बैक्स ले लेते हैं, कमीशन ले लेते हैं, हम कहते हैं 10% दे दो। हाँ, आवाम जाए बाढ़ में, 10% हमें चाहिए। एक दफ़ा तो वो आ जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। सर मुझे ये बताइए, अगर बात हम करें पाकिस्तान पे, तो कभी हमें कोई भी मीटिंग में हमें किसी का हिस्सा बनाया नहीं जाता। अगर एशिया के अंदर भी बात करें, एशिया के अंदर जब G20 की मीटिंग काफ़ी कंट्रीज़ गई तो उनमें हिस्सा भी नहीं बनाया गया। पाकिस्तान को किसी साइड पे कोई भी दुनिया में कोई पाकिस्तान को प्रेफर नहीं कर रहा, क्या वजह से? आपके पास है क्या, आपके पास है क्या कि वो बुलाएं? वो तो चाइना के पास, वो तो चांद के पास पहुंच गए हैं। बिल्कुल ऐसे है। चांद पे उन्होंने जगह भी ले लिया, हम उधर डिफेंस बना लेंगे अपना, DHA बना लेंगे। भाई बात ये है आपके पास है क्या? रोटी कपड़ा मकान के पीछे आपने आवाम को लगाया हुआ है, आटे की थैलियों के लिए आपने ख़वातीन को लाइनों में लगाया हुआ है,
आपने राशन के लिए वो राशन कार्ड दिए हुए हैं, आपने आवाम के पास छोड़ा ही क्या है, अपने पास छोड़ा ही क्या है कि वो आपको बुलाएं। सर मुझे तो भाई इंडिया दाद का मुस्तहिक है, क्योंकि उसने हिम्मत की है, हौसला किया है, करेज दिखाई है उसने चांद पे दिखाने की। सर मुझे बताएं उनके प्राइम मिनिस्टर जो अगर बात करें हम कोई दुनिया के प्राइम मिनिस्टर में उनका नाम अब आना शुरू हो गया, जो कि दुनिया में 3-4 ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने अपनी आवाम के साथ लॉयल हैं और उन्होंने अपनी जो कि कंट्री को डेवलप किया और कंट्री को ऊपर लेके आए। देखिए अगर बात करें हम किसी की, अगर ये साथ तुर्की के बात करें तैयब उर्दगान, वो भी अपनी कंट्री को ऊपर लेके काफ़ी कंट्रीज़ लेके, प्यूटन की बात करें प्यूटन भी ले गया अपनी कंट्रीज़ को, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे। सर देखिए अगर पाकिस्तान के आज तक प्राइम मिनिस्टर ऐसा क्यों नहीं मिला कि जो अब अपनी आवाम के साथ लॉयल हो और अपनी कंट्री के साथ लॉयल हो। बात पता है क्या है प्यारे भाई, बात यह है कि जब हर बंदा अपना अपना काम करेगा ना, उस वक्त वो कामयाबी होगी। अपना काम छोड़ के दूसरे के काम में टांग अड़ा लेना, ऐसे कैसे मुल्क ठीक होगा? ऐसे मुल्क ठीक नहीं होगा। दूसरी वजह यह है कि हम कामयाब क्यों नहीं हो सके। हमारे से जो बड़े हुक्मरान हैं ना, जो हमारे जो ऊपर पार्लियामेंट में बैठे हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, उनको भी सब पता है कि कैसे हालात ठीक हो सकते हैं, लेकिन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमारे वज़ीर पता है क्या कहते हैं? भाई हमसे पहले आने वालों ने पॉलिसियाँ बनाई हैं, हम उन्हें क्यों चेंज करें? तो भाई आप चेंज नहीं कर सकते तो आप आए क्यों हैं? आए क्या लेने? आए क्या लेने हैं? पैसा खाने आए वहाँ। ठीक है, अफ़गानिस्तान ने गाड़ी वाले को बुलाया, भाई गाड़ी बना दो, अगर ख़राब निकली या बदमाशी की तो तुम्हें शूट कर दिया जाएगा। उन्होंने गाड़ी बना ली है, 80 रुपये डॉलर है उधर। IMF ने कहा भाई पैसे ले लो, उन्होंने कहा हमें पैसे नहीं चाहिए, अपना पैसा अपने पास रखो, हम अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ आगे बढ़ेंगे। सर मुझे बताइए, आपने जैसे बात की वहाँ पे जो कि उन्होंने गाड़ी बनाई, अगर पाकिस्तान के अंदर जो बंदा ऐसी अचीवमेंट करता ही है उससे गैप कर दिया तो वो आज तक वो बंदा मिलता ही नहीं है। अगर हम बात करें पहले जो एक बंदे ने गाड़ी बनाई और पानी के अंदर उन्होंने जो पेट्रोल के साथ पानी डाला, वो बंदा ही गायब हो गया। उसके अलावा चंद दिन पहले ही एक बंदे ने कूड़े से बिजली बनाई, वो भी बंदा गायब हो गया। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान कुछ ऐसे लोग आते हैं वो गायब भी हो जाते हैं, दोबारा मिलते ही नहीं है वो। उससे बात पता है क्या, वो गायब होते नहीं हैं, गायब किया जाता है। गायब इसलिए किया जाता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो कोड़े से बिजली बना लेगा तो हमारे परसेंट और कमीशन कहाँ से आएंगे? हमें कमीशन कहाँ से आएगा? हमारा 10%, 20% IPPs और ये सारे मामला जितने भी हैं, हम जहाँ से कमा रहे हैं, तो भाई वो हमारी रोज़ी रोटी बंद हो जाएगी, हम उसको गायब कर देते हैं। और ये तो आप एक बंदे की, 2 बंदों की बात कर रहे हैं, पता नहीं कितने लोग गायब हो गए हैं। हाँ, काफ़ी लोग भी गायब हो गए जो मिले नहीं आज तक। काफ़ी लोग गायब। हमें अगर बात करें हम पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर कोई स्टडी का भी स्कोप नहीं है इतना अच्छा। हम हर साल स्टडी को इतना हम जो कि बेनिफिट नहीं देते, स्टडी को हम इतना बजट देते नहीं। हम डिफेंस के अलावा डिफेंस को हम हर दफ़ा ज़्यादा बजट देते हैं, मगर स्टडी पे जो हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, फोकस नहीं करना। देखें, डिफेंस की अपनी अहमियत है, एजुकेशन की अपनी अहमियत है, स्पोर्ट्स की अपनी अहमियत है, तमाम फील्ड की अपनी अपनी अहमियत है। ठीक है, तो डिफेंस मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा। भाई डिफेंस पे कोई बात, पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं डिफेंस जिंदाबाद। नहीं, मैंने बात नहीं की, मैंने ये बात बजट की बात की थी, जरा स्टडी के हवाले से। डिफेंस से मैंने कोई ऐसी बात नहीं की थी। डिफेंस आपने बात की, डिफेंस की, डिफेंस हमारा बड़ा मजबूत है। एजुकेशन की पे आपने बात की, एजुकेशन भैया पे हम उतना लगाएंगे, भाई हम आवाम को उतना तालीम याफ्ता करेंगे जितनी हमें ज़रूरत है, हम ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं करेंगे, वो वरना करेंगे तो हमें मसला बन जाएगा, वो हमें मसला बनेगा। हम इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे। इंडस्ट्री से ये होगा कि लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, रोज़गार के साथ उठेंगे, तो हम क्यों इंडस्ट्री लगाएं? सर ये लाइनों में लगा देंगे बस रोटी। आप इलेक्शन नहीं हो रहे, 22 अरब जो कि इलेक्शन पर लगने थे, 1000 अरब जो कि हमारी मिनिस्टर जो है उन्होंने 1000 अरब मीडिया को दिया, उन्होंने बोला कि हमारी यस की रिपोर्ट देनी है। आप मुझे बताएं, आपको 22 अरब इलेक्शन के लिए 1000 अरब आपने मीडिया को दे दिया। देखें जी, ये सियासी स्टंट हैं, सियासतदान ये स्टंट इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन ये लम्हा फ़िक्रिया है कि 1000 अरब मीडिया को दे देना, मैं ये समझता हूँ ये लम्हा फ़िक्रिया पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए। चलिए लास्ट में कोई कहेंगे G20 मीटिंग जो कि उनको सक्सेसफुल होगी, G20 मीटिंग जिसमें सारी कंट्री, यूरोप की कंट्रीज़ आ रही हैं। आज तक पाकिस्तान में कुछ ऐसा नहीं किया कि हम भी कोई यूरोप कंट्री मीटिंग्स करें। हमें तो अपने मुफाद के, हमें अपना मुफाद है, आवाम का नहीं है। मतलब मैं कह रहा हूँ हमारे को अपना मुफाद है, आवाम का मुफाद है, इन्होंने आवाम के लिए कुछ करें। मुझे G20 की जो मीटिंग करने जा रहा है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी, क्या सक्सेसफुल हो जाएगी उनकी मीटिंग?
भाई आप प्रोपेगेंडा शुरू हो गया आप उसका। कामयाबी और नाकामी की बात कर रहे हैं। भाई वो कामयाब होगी। अच्छा, हाँ, कुछ लोग प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया नहीं प्रोपेगेंडा हमने चांद पे भी बड़ा प्रोपेगेंडा किया था जब वो पहली दफ़ा गए थे। हमने बड़ा प्रोपेगेंडा किया था लेकिन वो कामयाब हुए। कामयाब हो गए। G20 भी कामयाब होगी लेकिन पाकिस्तान के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि पाकिस्तान ने अपने आप को संभाला नहीं है, अपने आप को मजबूत नहीं किया, जिस वजह से इस खत्ते में ये पीछे रह गया। ओके सर, बहुत मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? क्या करते हैं सर आप? मैं सॉफ्टवेयर हाउस में होता हूँ। सॉफ्टवेयर होते हैं सर। मेरा टॉपिक ये है, पहले तो मुझे पाकिस्तान के आज तक रिलेशन अदर कंट्री से कैसे हैं? काफ़ी हद तक यूरोप के साथ तो अभी काफ़ी सारे मामला जो है हमारे ख़राब चल रहे हैं, क्योंकि हम डिफरेंट जगहों से कर्ज़े ले रहे हैं और भी काफ़ी सारे मामला चल रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमें वैसे भी बैगर्स बना दिया है, तो हम चूज़र तो हो नहीं सकते, तो इस वजह से हमें कोई भी हमें मुँह नहीं लगा रहा है इस वक्त। इंटरनेशनली हमारी बहुत ज़्यादा जो है ना वैल्यू डाउन चली गई है। ये अगर माँ के अंदर हमारी वैल्यू डाउन पे डाउन जाती जी 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 बिल्कुल। हमारा देखें स्टॉक मार्केट देखें, ये भी लास्ट वीक में हमारी स्टॉक मार्केट ऊपर गई है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा हमारे साथ डाउनफॉल हो रहा है। डॉलर ऊपर जाता जा रहा है। इंटरनेशनल इंडस्ट्री देखें वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हमारा हमसाया मुल्क जब भारत को देखें, अब वो G20 जो है उसकी मीटिंग है, उसके अंदर वो पता चले। मैं टॉपिक बढ़ता हूँ, आपके बात कर दिया G20 की। सर इंडिया जो है ना G20 की मीटिंग जो कि दिल्ली में करने जा रहे हैं, और दिल्ली में करने उसमें यूरोप कंट्रीज़ 20 कंट्री आ रहे हैं। उसमें यूरोप भी हैं, तुर्की भी है, चाइना भी है, जापान भी है, एशिया में कुछ कंट्रीज हैं, कुछ यूरोप कंट्रीज में है कुछ। सर क्या कहना चाहेंगे आप, इंडिया अपने रिलेशन इतने जो है बिल्ड करते जा रहा है, आप अपने मुल्क को इतना तरक्की पे लेके जाएं जो इन्होंने G20 की मीटिंग करने जा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। आप देख सकते हैं, जैसे मैं बताता हूँ आपको, IT इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो देख लें, अगर हम IT इंडस्ट्री में देखें इस वक्त बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में देखें, सारे IT इंडस्ट्री में 70 to 80% होल्ड इंडिया के पास है। अब जैसा कि आपने बताया, वो मीटिंग भी होस्ट करें दिल्ली के अंदर, हर सेक्टर में इंडस्ट्रियल वो वे में भी बहुत ज़्यादा हमसे ऊपर चले गए हैं। हम इधर कॉलोनियाँ बनाने में लगे हुए हैं, कॉलोनियाँ आर्मी जो हमारी वो कॉलोनियाँ बनाने में लगी हुई है। कुछ भी नहीं है हमारे साथ यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। आप कॉलोनिया DH बना लिया, फजाइया बना लिया है, कभी कोई कंट्री बना ली, कभी कोई, मतलब उन्होंने एक, अगर हम बात करें कैंट में जो उनका, तो वो लगता नहीं है वो एक पाकिस्तान का हिस्सा है। जी जी बिल्कुल। हाँ। आप देख सकते हैं, गरीब गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर तर होता जा रहा है। देखें भाई उनकी 82 कंपनी भी, ये भी तो देखो ना। ये देखें आप, आर्मी के पास जितनी भी कंपनीज है, कोई टैक्स नहीं है उनके ऊपर, उनकी बिजली फ्री मिल रही है। इनके अफसरान को देख ले, राइशें देख लें उनके पास, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। हम यहाँ ये देखें बस्ता उठा के चल रहे हैं, देखें। यार आप आज तो मुझे लगता है काफ़ी सैड हो। क्या वजह लगती है सैड की हो? नहीं ये देखे ना यार, सैलरी पहले हमारी अच्छी थी, अब वही सैलरी गंदी लगने लगी है। अब ये तो नहीं है कि डे बाई डे हमारी सैलरी 4000 कमाते हो तो 300 रुपये तो पेट्रोल सीधा चला जाना आपका। 306 रुपये का पेट्रोल, 306 रुपये पे, और आपका घी ऑयल जो है वो भी महंगा हो चुका है। हर चीज़ आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैं इसमें कहना चाहूँगा कि अगर हमारी अवाम यूनाइटेड होकर कुछ इसके खिलाफ इकदाम करे, जिस तरह भी हमने हड़ताल की थी, इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। मुझे लास्ट में बताया 76 साल में आज तक फॉरेन कंट्री से हमारे, कोई भी यूरोप कंट्री से पाकिस्तान में कोई नहीं आया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा पाकिस्तान में। क्यों नहीं आया? हमने क्यों नहीं ऐसे अपने रिलेशन बनाए कि हमारे 76 सालों में आज तक कोई यूरोप कंट्री से कोई आया हो यहाँ पर? जैसा कि मैंने बताया, जब आप कॉलोनियाँ काटेंगे घर लेने तो कोई भी नहीं आएगा, जब आप फैक्ट्री लगाएंगे तो सारे लोग आएंगे इन्वेस्टमेंट करने। अब आपके पास देखें यहाँ पे होल्ड किसका है, सारी कारों की फैक्ट्रियाँ हैं, वो आपको धमकी देती हैं कि हम यहाँ से फैक्ट्री ये भी बंद करके चले जाएंगे। आप वहाँ पे चुप होकर बैठ जाते हैं, सारे फैसले मानने पड़ते हैं। क्या कहेंगे सर, G20 की जो मीटिंग करने जब 20 कंट्रीज़ आ रही हैं, उसमें क्या इसमें आप क्या कहेंगे सक्सेसफुल होगी? जिस मकसद के प्राइम मिनिस्टर मोदी जो होस्ट करने जा रहे हैं वो सक्सेसफुल होगी इनकी मीटिंग? जैसा कि देख सकते हैं आप, उनकी आइडियोलॉजी उन्होंने जिस तरह की थी उनकी, हालांकि RSS जो है बड़ी इंतहा पसंद वो है, लेकिन हमारे पास ये देखिए मुसलमानों के खिलाफ काफ़ी इकदाम किए उन्होंने, उनका जीना मुश्किल कर दिया। सर वो पहले अभी तो नहीं करते, अब वही मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्दर मोर कि अब इसके अंदर ये चीज़ कर दिया उन्होंने कि अब वो टेक्नोलॉजी, IT इंडस्ट्री और इसके ऊपर अपनी फैक्ट्रीज़ के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा, इंडस्ट्री के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अभी मौजूदा हालात में पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, आप CA स्टूडेंट है, आप किस तरह पाकिस्तान के हालातों को आप फेस कर रहे हैं और देख रहे हैं? यार इस टाइम तो हमारा काफ़ी मतलब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जा रही है। जैसे कि आपको पता है कि
पिछले 2 से 3 साल से ऐसा चल रहा है कि कभी कोई हुकूमत आ रही है सही तरह से हमारी पूरा कोई एक पार्टी हुकूमत में नहीं आ रही, फिर ऊपर से फिर हमारी फौज वगैरह की तरफ से, तो वो काफ़ी मतलब इस इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा ही ना इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस वक्त कोई मतलब पूछने वाला नहीं है, हर सेक्टर अपने ही मतलब वो प्राइस से बढ़ा रहा है, कोई ऊपर से पूछने वाला नहीं है। वो पोलिटिकल साइंसदान और सियासतदान आपस में एक दूसरे के साथ मतलब वो एक दूसरे के खिलाफ ही लगे हुए हैं, मतलब अपने अपने मुफाद के लिए सब कुछ सब कुछ अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। बात करते हैं अपने हमसाय मुल्क की, जो कि आपको पता है जीडीपी भी उनके स्ट्रॉन्ग है, इकॉनमी तो हर दुनिया को पता है उनकी इकॉनमी दुनिया की पहली इकॉनमी 5वें नंबर पे है, दुनिया की 5वीं इकॉनमी बन गई हुई है। सर वो एक G20 की जो कि मीटिंग होने लगी है स्टार्ट वहाँ पे, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी उन्हें होस्ट करने जा रहे हैं। उसमें ये कुशैन बात है जो पूछने का मकसद हमारा कि दुनिया के सारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जा रहे हैं, यूरोप कंट्रीज़ के, जैसे ऋषि सुनाक हो गया, उसके अलावा जो बाइडन हो गया, मतलब जर्मनी, कोई भी मतलब कंट्री ऐसी नहीं है कि नहीं जा रही। पाकिस्तान को छोड़कर सब कंट्रीज़ आ रही हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इतनी बड़ी जो दिल्ली के अंदर मीटिंग होने जा रही है? सर ये ज़ाहिर है उनका जीडीपी मतलब इतना वो ग्रो कर रहे हैं। लास्ट में आपने देखा है कि उन्होंने एक वो इलेक्ट्रिक कार मतलब लॉन्च की है, ठीक है। उसके बाद फिर रिसेंटली जो उनका ये चंद्रयान 3 मिशन गया चांद पे पहुंचे हैं। फिर उसके बाद उनका ये लास्ट में एक मोदी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें उन्होंने ये कहा कि यार आप पाकिस्तान के साथ हमारा कंपैरिजन छोड़ दें, आप वो बहुत पीछे रहे, आप बस अपने आप पे फोकस करें। हमने अपनी इकोनॉमी टेक्नोलॉजी को देखना, हमने पाकिस्तान की बात नहीं करनी। हाँ, रिसेंटली एक मैं देख रहा था कि टेस्ला जो बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक कार की कंपनी है, उनके जो CFOs हैं वो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ठीक है। मतलब मैं CA को कंपेयर करूं तो वो उनका CA भी हमारी CA से काफ़ी ऊपर है। मैं अपनी मतलब फील्ड की बात करूं तो रिसेंटली हमारे CA जो हमारी अगर मतलब CA फाइनल में बात करें तो हमारे 3.5 साल के आर्टिकल्स हैं और 8 पेपर हैं, ठीक है। उन्होंने इंडिया ने रिसेंटली अपने इम्प्रूव किया, 8 को 6 पेपर कर दिया और इंटर्नशिप पीरियड भी 2 साल से 3.5 साल से 2 साल कर दिया, ठीक है, ताकि मतलब हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल आगे आएँ और मतलब हमें सर्व करें, चार्टर अकाउंटेंट ज़्यादा आएँ। तो मतलब वो ओवरऑल हर तरफ से अपनी मतलब ग्रो कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है फिर उनका इंप्रेशन पूरे वर्ल्ड पे अच्छा पड़ेगा। तो इस वजह से मतलब उनके सर आपको क्या लगता है ये मीटिंग अटेंड करने का क्या मकसद है प्राइम मिनिस्टर मोदी का? क्या अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं, क्या अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंटें लेके आने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? ज़ाहिर है जैसे आपने बात की इन्वेस्टमेंट की बात की तो इन्वेस्टर लेके आ रहे हैं, उनके यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप मतलब बढ़ेंगे, ठीक है। तो उनका मतलब उन पर भरोसा आएगा, तो उसके बाद वो इन्वेस्ट करेंगे वहाँ पे इंडिया में। जैसे इंडियन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा है, तो जब वो अपने प्लांट्स वगैरह लगाएंगे तो इंशाल्लाह मतलब उनका मुझे बताएं फ़ायदा होगा उनको, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उनका बड़ा फ़ायदा होगा इस तरह। अच्छा मुझे बताएं वो मीटिंग अटेंड करनी है दिल्ली के अंदर, क्या उनकी ये जो मीटिंग है G20 की मीटिंग है सक्सेसफुल होगी? जी सक्सेसफुल होगी। ज़ाहिर है सक्सेसफुल तो ऑब्वियसली होगी ना, जब वो मतलब वो यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह इतने आ रहे हैं तो उसको होस्ट कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा बड़ा शुरू हो गया उनकी इनकी मीटिंग में भी, मीडिया के अंदर, क्या वजह है? आई थिंक मैं समझ नहीं पाया आप किस प्रोपेगेंडा मतलब लोग बातें करने लग गए हैं, ये ऐसे है वैसे, काफ़ी बातें करने लग गए। मतलब किस तरह की बात है? मतलब ये मतलब मीटिंग अटेंड नहीं होगी, ये ऐसे हो जाएगा वैसे, काफ़ी प्रोपेगेंडा जो कि हमारी जब अमेरिकन सदर जो बाइडन आ रहे हैं, ये यूरोपियन कंट्रीज़ के आ रही हैं, तो एक प्रॉपर प्लान उन्होंने किया होगा तो मीटिंग कामयाब तो होगी ना, प्रॉपर प्लानिंग के साथ। मतलब सर उन्होंने हर सब मीटिंग करते हैं, उन्होंने पहले श्रीनगर में काफ़ी मीटिंग्स की, उसके अलावा वो भी उनके काम ही है वही। देखे पाकिस्तान तो मीटिंग का हिस्सा ही नहीं है, हमने आज तक अपने रिलेशन ऐसे रखे ही नहीं। इंडिया अपने रिलेशन बहुत बेहतर कर रहे हैं यूरोप कंट्री से, एशियन कंट्री से, वो किसी के साथ अपनी लड़ नहीं रहे। लास्ट टाइम अगर बात करें, काफ़ी पुरानी बात है, मैं करने जा रहा हूँ, तुर्की जो कि पाकिस्तान जो इंडिया और पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, जब वहाँ पे जंजला आया तो सबसे पहले इंडिया ने वहाँ पे अपना काम शुरू किया। पाकिस्तान कहाँ पे एंड पे गया है देखिए, सबसे पहले उन्होंने हेल्प ही उनके किया है। मकसद पूछने का आपसे कि है उन्होंने हेल्प की और उन्होंने एक अच्छा रिलेशन बनाया। पाकिस्तान आज तक अपने रिलेशन बेहतर क्यों नहीं कर पाया, क्या वजह से? हमारे ये वजह है बेसिक वही कि हमारे सियासतदान आपस एक दूसरे के इख्लाफात और लड़ाइयों से बाहर निकले, तो वो बाहर सोचे मुल्क का कुछ, तो मुल्क तो उस तरह तरक्की नहीं करेगा हमारा मुल्क की। ये यार मैं यही आज मतलब अपने दोस्त से भी बात कर रहा था टाइम, हमारे पास आगे लीडर ही नहीं है। इमरान खान के सवाल 5 साल के पीछे मुअत्तल कर दिया, ठीक है। उसके बाद कौन लीडर कौन संभालेगा? बिलावल संभालेगा जिसे बात ही नहीं करनी आती। फॉरेन मिनिस्टर हाँ फॉरेन मिनिस्टर है, मतलब क्या कौन लीडर हमारे पास? अगर वो मतलब वही 3 पार्टियाँ खानदानी निज़ाम चलता आ रहा है 70 साल से, तो अगर मार्शल लॉ लग जाएगा तो फिर वो फौज खाएगी बैठ के। तो हमारे मुल्क का तो मतलब हमें कोई फ्यूचर आगे नज़र ही नहीं आ रहा। तो जाहिर है फिर मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका यही है कि यार हम आगे करके बाहर अब्रॉड मूव करना है, कोई फ्यूचर नज़र ही नहीं आ रहा, तो फिर हम आगे क्या ग्रो करें। ओके सर, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।